शराब मारिफत साहिबे जूदो सखा का उर्स है। हजरात मोहतरम, आज आप लोगों ने मिलजुल करके ये उर्स पाक की तकरीब का इनेकाद किया है। आज हम और आप अल्लाह के मुकद्दस वली का जिक्र करने के लिए हाजिर। आप हजरात बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जो अल्लाह का मुकद्दस वली होता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, वह इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर को बदल देता है, इंसान के बिगड़े हुए मुकद्दर को संवार देता है, इंसान के बिगड़े हुए नसीबे को बेदार कर देता है। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, सरकार गौसे आजम बहुत बड़े वली है, सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बहुत बड़े वली है, सरकार सैयदना वारिस पाक बहुत बड़े वली है, सरकार सैयद सालार मसूद गाजी बहुत बड़े वली है, सैयदना सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बहुत बड़े वली है। लेकिन मैं इन बड़े औलिया की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो आला हजरत का शहजादा है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। वो आला हजरत का शहजादा है जिसका नाम मुस्तफा रजा खान है। दुनिया उसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा करती है, दुनिया उसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा करती थी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक औरत आती है, एक ज़ईफ़ा पहुँचती है, ज़ारो कतार रोने लगती है, आहें भरने लगती है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, बताओ मामला क्या है। वो औरत कहती है, मैं बहुत दिनों से सुनते चली आ रही हूँ कि जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, जो अल्लाह का मुकद्दस वली होता है, वो इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर को बदल देता है, इंसान का बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवार देता है, इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर को संवार देता है। मैं बहुत दिनों से सुनते चली आ रही हूँ, जिसका नाम मुस्तफा रजा खान है, वो आला हजरत का शहजादा है। लोग उसे अल्लाह का वली कहते हैं, वो अल्लाह का मुकद्दस वली है। अगर आप अल्लाह के सच्चे वली है, अगर आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अगर आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, तो मेरे बेटे की तकदीर बदल दीजिए, मेरे बेटे का मुकद्दर संवार दीजिए, मेरे बेटे का नसीबा बदल दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुराक़बा फरमाया, फौरन रहे महफूज को मुलाहिज़ा किया, कागज और कलम लिया, एक तावीज़ लिख करके उस ज़ईफ़ा के हवाले कर दिया। कहा, ज़ईफ़ा इस तावीज़ को लेकर के जाओ, अपने बेटे के गले में इस तावीज़ को डाल देना, तेरे बेटे का मुकद्दर बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। तेरे बेटे का नसीबा बेदार हो जाएगा, तेरे बेटे का मुकद्दर संवर जाएगा। वो ज़ईफ़ा तावीज़ को लेने से पहले कहती है, हुजूर मेरा बेटा तो जेल खाने में है, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है, अब उसका जुर्म साबित होने वाला है, अब उसका जुर्म साबित होने वाला है। मेरा बेटा तो जेल खाने में है, उसे फांसी की सजा होने वाली है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा इस तावीज़ को लेकर के जाओ, मुलाकाती बन करके जाओ, मुलाकात का बहाना लेकर के जाओ, अपने बेटे से मुलाकात करना, उनके गले में इस तावीज़ को डाल करके वापस चली आना। ज़ईफ़ा तावीज़ को लेती है, लेने के बाद में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह से चली है, अपने घर पहुंचती है, मुलाकात का बहाना लेकर मुलाकाती बन करके हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में मुलाकाती बनकर जेल खाने पहुंचती है, अपने बेटे से मुलाकात करती है, अपने बेटे के गले में तावीज़ को डाल करके वापस चली जाती है, अपने घर में आहें भर रही है, अपने घर में इंतजार कर रही है। चुनांचे जो तारीख मुतय्यन की गई थी सजा की, जो फांसी की सजा की तारीख मुतय्यन की गई थी, वो तारीख भी आ गई। उस नौजवान को कैद खाने से निकाला गया, जल्लाद लेकर के जहां पर सजा दी जा रही थी उस जगह पर तख्ते ताश पर ले जाकर के पहुंचा। जल्लाद ने उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डाल करके खींचना चाहा, जैसे ही रस्सी को डाला गले में फांसी के फंदे को खींचना चाहा, नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ गया। जल्लाद पसीने पसीने है कि मैंने सैकड़ों को सजा दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जल्लाद पसीने पसीने है, अब भूल हो गई तो हो गई, चूक हो गई तो हो गई। हिंदुस्तान का लौ तो यही कह रहा है, हिंदुस्तान का कानून तो यही कह रहा है कि अगर एक मर्तबे भूल हो गई तो हो गई, एक मर्तबे चूक हो गई तो हो गई। लेकिन जब किसी वली की करामत साबित होना होती है, किसी वली की करामत साबित होने वाली होती है, तो वही कानून बन जाता है, वही दस्तूर बन जाता है। आज हुजूर
मुफ्ती आज़म हिंद की करामत साबित होने वाली थी, इसलिए आज का ये कानून बन गया, आज का ये दस्तूर बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जब वली की करामत साबित होने वाली होती है तो वही कानून बन जाता है, वही दस्तूर बन जाता है। आज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की करामत साबित होने वाली थी, इसलिए आज का ये कानून बन गया, आज का ये दस्तूर बन गया। लोगों ने कहा, जजों ने कहा, हुक्मरानों ने कहा, ओहदादारों ने कहा, लगता है इसने कुछ रिश्वत लिया है इस नौजवान से, इससे कुछ पैसा लिया है, इसलिए ये इसे फांसी की सजा देना नहीं चाहता है, इसलिए ये इसे मौत के घाट उतारना नहीं चाहता है। चलो हम भी चलकर देखते हैं। अब तो जजों की शिरकत होती है, हुक्मरानों की शिरकत होती है, ओहदादारों की शिरकत होती है। जजों की मौजूदगी में, हुक्मरानों की मौजूदगी में, ओहदादारों की मौजूदगी में उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है। उस नौजवान के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है। जैसे ही नौजवान के गले में फांसी का फंदा डालकर जल्लाद ने खींचना चाहा, नौजवान के गले से फिर फांसी का फंदा बाहर आ गया। कहा दोबारा डालो, दोबारा डालकर खींचना चाहा, फिर नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ गया। कहा तीसरी मर्तबा डालो, फिर डाला, फिर रस्सी को जैसे ही खींचना चाहा, नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ गया। अब तो जजों ने भी देखा है, अब तो हुक्मरानों ने भी देखा है, अब तो ओहदादारों ने भी देखा है। यकबैक जजों ने ऐलान किया, यकबैक हुक्मरानों ने ऐलान किया कि लगता है इस नौजवान को किसी वली की नजर लग चुकी है, अब इसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, इसे मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, बल्कि इसे रिहाई का परवाना दिया जा रहा है, इसे रिहाई का परवाना सुनाया जा रहा है। नौजवान को कैद से रिहाई मिलती है, नौजवान मुस्कुराता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर में माँ इंतजार कर रही थी, अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही माँ ने अपने बेटे को आते हुए देखा, माँ भी मुस्कुराने लगी, माँ भी मुस्कुराने लगी। बेटा अपने घर पहुंचता है, अपनी माँ से सलामो कलाम करने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटा चलो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में चलते हैं। जब मैंने उनसे तावीज़ लिखवाया था, जब मैंने उनसे दुआएं ली थी, तो उनको कुछ नजराना नहीं दिया था, उनको कुछ तोहफा तहफ़ नहीं दिए थे, उनको कुछ पैसा नहीं दिया था। चलो तुम उनसे मुलाकात भी करना, उनको नजराना भी देना और कुछ तोहफा तहफ़ भी पेश करना। एक अल्लाह के वली की निगाह देखिएगा, एक अल्लाह के वली की करामत देखिएगा। आज साहिब आस्ताना के उर्स में आप हज़रात शरीक है, अगर इनका करम हो गया तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह के मुक़द्दस वली की शान देखिएगा। वो नौजवान अपनी अम्मी के साथ मुस्कुराता हुआ, मचलता हुआ आप चला है, झूमता हुआ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की खानकाह में पहुंचा। देखा कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खानकाह में, आपकी खानकाह में कई लोग बैठे हुए हैं, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ बैठे हुए हैं। देखने में सबका चेहरा एक तरह का मालूम हो रहा है। उस नौजवान ने अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान मैं तो उनको जानता नहीं हो कि इनमें से मुस्तफ़ा रज़ा खां कौन है, इनमें से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कौन है, इनमें से अल्लाह का वली कौन है, इनमें से अल्लाह का मुक़र्रब बंदा कौन है। जब नौजवान खानकाह में पहुंचता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की खानकाह में कई लोग बैठे हुए हैं, देखने में सबका चेहरा एक तरह का मालूम हो रहा है। अपनी अम्मी जान से कहता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब हुजूर की खानकाह में पहुंचा तो कहीं और न गया, सीधे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की कदमों में पहुंचा, उन्हीं के कदमों में गया, उन्हीं से मुसाफा किया, उन्हीं से मुआनका किया, उन्हीं के कदमों का बोसा लिया। फिर जब वहां से वापस बाहर निकला तो उसकी अम्मी ने कहा, अरे बेटा तू तो मुझसे कहता था कि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। उस नौजवान ने कहा, अम्मी सच है, मैं उन्हें जानता नहीं था, मैं उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन ऐ मेरी प्यारी अम्मी ये भी सच है कि जब जल्लाद मेरे सामने आता था, मेरे गले में आकर फांसी का फंदा डालता था, यही बुजुर्ग मेरे सामने आते थे, मेरे गले से फांसी का फंदा निकाल कर बाहर
कर देते थे, मेरे गले से फांसी का फंदा निकाल कर बाहर कर देते थे। ऐ मेरी प्यारी अम्मी जिसे मैं बार बार देखता रहा, अब उसे पहचानने से इनकार कैसे कर सकता हो, अब उसे पहचानने से इनकार कैसे कर सकता हो। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सो की पैदा तो कर जाती है जंजीरें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।